हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में देखने को पता चल गया होगा कि ये जो जजमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो जजमेंट है जो कि आईपीसी धारा 306 और 107 के दायरे में और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है। और इस जजमेंट को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। जो ये जजमेंट है वो ये है कि क्रूरता के शिकार को शिकायत के कारण आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि क्रूरता की पीड़िता को आरोपी की आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जब क्रूरता से पीड़ित व्यक्ति शिकायत करता है और बाद में कथित आरोपी आत्महत्या कर लेता है तो पीड़ित इस कदम के लिए जिम्मेदार हो जाता है। कोर्ट एक महिला और उसके दो बहनों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर महिला के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। आरोप यह भी था कि महिला और उसके भाई बहन महिला के पति पर पैसे की मांग करने का दबाव बनाते थे और महिला उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाते हुए प्राथमिक दर्ज कराकर उसे झूठा फंसाया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी मौत हो गई। मुकदमे के बाद पत्नी और अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने आरोपी से बरी कर दिया, जबकि यह मानते हुए कि निजी उत्तरदाताओं द्वारा मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था, जो कि रिकॉर्ड पर साबित नहीं हुआ था। इसी जजमेंट में ये भी इम्पोर्टेंट बात जो कही गई वकील के माध्यम से, ये तर्क दिया गया कि जो डिसीज यानी कि जो मृतक के पास पंजाब पुलिस कांस्टेबल के रूप में एक स्थिर नौकरी भी थी, उसके खिलाफ प्राथमिक में उसके झूठे फंसाने के अलावा सोने और पैसे के लिए उत्तरदाताओं के इशारे पर कथित रूप से दबाव डालने के लिए अलावा अचानक अपनी जान लेने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। प्रस्तुतियां सुनने के बाद अदालत ने इस सवाल पर विचार किया, क्या मृतक ने उत्तरदाताओं की ओर से उकसाने या उकसाने के कारण आत्महत्या की ओर, क्या प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा मृतक के खिलाफ शिकायत प्राथमिक दर्ज कराने को आईपीसी की धारा 306 और 107 के दायरे में उकसाने के रूप में माना जा सकता है। धारा 306 का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त जो वैधानिक प्रावधानों का एक संयुक्त और सार्थक पठन यह यथोचित स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि धारा 306 के दंडात्मक परिणामों को घर में लाने के लिए रिकॉर्ड पर सकारात्मक सबूत होना चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि अभियुक्त अपने आचरण या बोले गए शब्दों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या गुप्त रूप से वास्तव में मृतक की सहायता के लिए और उकसाया इस तरह से उसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ता मृतक के लिए आत्महत्या करने के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वर्तमान मामले में पत्नी अपने पति के हाथों बार बार क्रूरता का शिकार होने के बाद भी आश्वासित थी कि उसका पति अपने तरीकों को सुधार देगा, और शादी के 11 महीने से अधिक समय बाद अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, जबकि उसके पति ने अपनी सीमा पार कर ली। जब वह गर्भवती थी तो अप्राकृतिक शारीरिक रिलेशनशिप अनुरोध का पालन करने से इनकार करने पर उसे पिटाई दी और उसने अपना धैर्य खो दिया और अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल जांच के अनुसार जो उस दिन कराई गई जब वह ससुराल से निकली तो ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि उसे कान और पेट और मैंडिबुलर क्षेत्र में चोट थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 10/10/2020 को मृतक ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए सक्रिय रूप से मिली भगत करने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो प्रतिवादी है पत्नी ने 8/9/2020 को ही अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था। इस आशा के सबूतों में कमी थी और वह उसके बाद कभी मृतक के संपर्क में रही। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि मृतक ने एफआईआर में अपने झूठे आरोप के कारण आत्महत्या की। ट्रायल कोर्ट ने इस सवाल से निपटने के दौरान सही माना कि जब पीड़ित अपनी पत्नी अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सहारे लिए तो मृतक पति ने खुद एक पुलिस अधिकारी होने के नाते महसूस किया कि उसे अपने पैतृक कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह कठोर कदम उठाया अपनी प्राकृतिक कानूनी कार्रवाई कारण नहीं है, कोर्ट ने यह भी कहा। साथ ही साथ कोर्ट ने रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर उस व्यक्ति को किसी काम को करने में सहायता करने में मानसिक प्रक्रिया शामिल है। षड्यंत्र के मामले में उसे उस चीज को करने के लिए साजिश में प्रवेश करने मानसिक प्रक्रिया भी शामिल होगी। इसके आधार पर कोर्ट ने इसकी अपील को खारिज कर दी।
तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया है, जिसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि क्रूरता के शिकार को शिकायत के कारण आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहरा जाता। यह मार्च का एक लेटेस्ट जजमेंट है। आशा करते हैं जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप सीधा हमारे नंबर पे हमसे कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो और डायरेक्ट हमसे संपर्क करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नए जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।